हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की मेरी इस वीडियो में। आज मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का क्लास 11 का गणित का पेपर, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने लगी है और ये पेपर आपके कई सारे स्कूलों में आने वाला है, जिसमें से आपके स्कूल में भी आ सकता है, आपके विद्यालय में ये पेपर आ सकता है। इसलिए ये पेपर आपको सॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन आपके सेम टू सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपको इस चैनल पे सभी पेपर का सॉल्यूशन मिलता है और ये चैनल आपके पेपर सॉल्यूशन के लिए बना हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो प्रेप चैनल पे आपको ये सभी वीडियो मिलते रहते हैं और साथ ही साथ अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ या फिर आपको सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए तो ये आप प्रेपियो ऐप पर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने नीचे पूरा सॉल्यूशन इस तरीके से लिखा हुआ है, आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। तो पूरा सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं और पूरे सॉल्यूशन का पीडीएफ आप प्रेपियो ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, बहुविकल्पी प्रश्न है। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है, यदि ए और तथा बी दो समुच्चय हैं तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर है। यहाँ पर आपको इस तरीके से पूछा गया है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए किसके बराबर है। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो सही टिक यहाँ पर लगा हुआ है कि ए सही है। इसका टिक तो किस तरीके से ये सही है ये अब हम देखेंगे नीचे पूरा सॉल्यूशन में किस तरीके से आपको बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया है आपका समुच्चय ए और बी, जहाँ पर ए यूनियन बी करना है सबसे पहले, उसका फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, फिर आपको बताना है किसके बराबर है, ए के बराबर है, बी के बराबर है, पाई के बराबर है या ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। ये आपके विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक आपका जो कि समुच्चय है सेट है ए है और एक समुच्चय बी है। तो इस तरीके से दो समुच्चय आपके हैं और इनका जब हम यूनियन करेंगे ए यूनियन बी आपका इस तरीके से पूरे एलिमेंट एक में आ जाएंगे। यूनियन यानी सब सारे एलिमेंट एक एक ही आपके सेट में आ जाएंगे। फिर आपका ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। अब ए यूनियन बी में आप देखेंगे तो 1 2 3 ये तीनों एलिमेंट मैच करते हैं, जो कि आपके ए में भी हैं 1 2 3। तो यहाँ पर इस तरीके से हैं, तो तीनों जब मैच कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन यानी कि जो भी आपके एक जैसे एलिमेंट है, जिस देखिए इस तरीके से हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ये सब वेन डायग्राम में मैंने समझा दिया है। तो यहाँ पर तीनों जो एलिमेंट मिल जा रहे हैं इंटरसेक्शन में, ये किसके बराबर है, ए सेट ए के बराबर है। सेट ए के बराबर है यानी कि आपका ए राइट विकल्प हो जाता है इसमें। तो फिर आपका अगला क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम पेपर में आपके दिया गया है, उसका पीडीएफ आप प्रेप ऐप से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, माना एन ए इक्वल टू एम है और एन बी इक्वल टू एन है, तो ए और बी में परिभाषित किए जा सकने वाले अरिक्त संबंधों की कुल संख्या होगी। तो यहाँ पर आपका दो समुच्चय दे दिए गए हैं जिनमें अवयवों की संख्या m और n दिया गया है। दो समुच्चय हैं a और b, उनमें अवयवों की संख्या यानी कि एलिमेंट्स की जो आपका नंबर है, कितने एलिमेंट्स हैं उसमें, वो आपके m और n दिया गया है और उसमें कुल अरिक्त संबंधों की संख्या बतानी है, अरिक्त संबंधों की। तो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं समुच्चय ए में अवयवों की संख्या यहाँ पर m और n दिया गया है, इसी तरीके से b में यहाँ पर n दिया है। फिर ए और बी में संबंधों की कुल संख्या 2 की पावर में होती है समुच्चय ए में मतलब कि अवयवों की संख्या मल्टीप्लाइड बाई समुच्चय बी में अवयवों की संख्या यानी कि एलिमेंट्स का संख्या। ये गुणा कर देंगे जब m और इंटू n। फिर आपको अरिक्त संबंधों की संख्या बतानी है। तो अरिक्त संबंध क्या होगा, एक उसमें रिक्त संबंध होता है जो कि फाइव होता है, उसको जब हम हटा देंगे -1 कर देंगे तो ये अरिक्त संबंधों की संख्या मिल जाएगी, जो कि राइट विकल्प, ये आपका द नंबर हो जाता है राइट विकल्प। तो यहाँ पर आपका राइट विकल्प इस तरीके से होता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे कि कोई एक सेट आपका दिया गया है 1 और 2। यहाँ पर दो एलिमेंट इसमें हैं जिसमें कि m इक्वल टू 2 हो गया यहाँ पर, और इसी तरीके से b आपका सेट दिया गया है जिसमें कि तीन एलिमेंट हैं a b c और n इक्वल टू 3 हो गया। इसी तरीके से जब हम तो a इंटू बी, जब हम इसके कुल जितने अवयव हैं उनका जब हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर आपको 6 एलिमेंट मिलेंगे।
6 एलिमेंट मिलेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर आपके 6 हो गए। तो यहाँ पर जब 6 ऑर्डर्ड पेयर हो गए तो यहाँ पर आप इस तरीके से देखेंगे, ए से बी में संभावित कुल संबंधों की संख्या आपकी हो जाएगी 2 द पावर 6, 2 द पावर 6 हो जाएगी, यानी कि कुल संबंधों की संख्या 64 हो जाएगी। पर इनमें से एक संबंध रिक्त होता है, रिक्त संबंध होता है, तो अरिक्त संबंधों की संख्या 64 - 1 कर देंगे तो 63। इस तरीके से आपके आंसर आ जाएगा। फिर आपका इसी तरीके से अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, NC12 इक्वल टू NC8 है। ये इस तरीके से डिफाइंड है कि NC12 इक्वल है NC8 के। तो ये आपका इसमें कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला जानते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पर सॉल्यूशन हम करते हैं तो इसमें एक फॉर्मूला जानते हैं हम कि NCR इक्वल टू होता है NCN-R के। तो इस तरीके से NCR इक्वल होता है NCN-R के। तो यहाँ पर R इक्वल टू 12 दे दिया गया, यहाँ पर R इक्वल टू 12 दिया गया, और यहाँ पर R इक्वल टू N-R, यहाँ पर जो है N-R इक्वल टू दे दिया गया है 8। तो यहाँ पर हम देखेंगे 12 है N-R, इस वाले को हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, और यहाँ पर इक्वेशन 1 को जो सॉल्व करेंगे और R की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 12 जो कि है, फिर इसको हम पक्षांतर कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, दूसरी तरफ भेज देंगे, तो n इक्वल टू 8 + 12 इक्वल टू 20 हो जाता है। तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका 20 हो जाता है। ये इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखे होंगे कि क्लास 11th का जब आप मैथ का पेपर सॉल्यूशन सर्च किए होंगे तो ये आपके पूरे यूट्यूब पे कोई भी अपलोड नहीं किया है, जो कि मैंने आपके लिए सॉल्यूशन बनाया है, जो कि क्लास 11th का सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए करने के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए। तो अगर वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जरूर, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाया करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अगला आपका क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, यदि tan थीटा इक्वल टू 1/2 है तथा tan फाई इक्वल टू 1/3 है, तो थीटा प्लस फाई का मान है। तो थीटा प्लस फाई का मान आपको बताना है, tan थीटा प्लस tan फाई इक्वल टू आपको दे दिया गया है। तो यहाँ पर आपको थीटा प्लस फाई दिया गया है, विकल्प यहाँ दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, tan A + B इक्वल टू tan A + tan B अपॉन में 1 - tan A × tan B। तो इस तरीके से ये आपका एक फॉर्मूला होता है, और जो कि आपके इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर tan थीटा, जब हम A + B को रिप्लेस कर देंगे थीटा प्लस फाइव से, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है थीटा प्लस फाइव, तो tan थीटा प्लस फाइव इक्वल हो जाएगा tan थीटा प्लस tan फाइव अपॉन में 1 - tan थीटा इंटू tan फाइव। तो tan थीटा प्लस फाइव इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हम tan थीटा की वैल्यू और tan फाइव की वैल्यू जब हम नीचे ऊपर दोनों तरफ रख देंगे, जो कि ऊपर आपके क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है tan थीटा इक्वल टू 1/2 और tan फाइव इक्वल टू 1/3, जब इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ पर आपका इसको हम सॉल्यूशन सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा इस तरीके से ऊपर नीचे कट जाएगा, 5/6 5/6, यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर tan थीटा प्लस फाइव इक्वल टू हो जाएगा 1। तो हम tan को उधर 1 में जब भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे, इसको सेंड कर देंगे उधर, तो यहाँ पर tan थीटा प्लस, यहाँ इनवर्स ले लेंगे, दोनों तरफ इनवर्स जब ले लेंगे tan इनवर्स, तो यहाँ पर tan से tan कट जाएगा, तो थीटा प्लस फाइव बचेगा, और इधर tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू जो कि होती है आपकी, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है आपकी π/4, इसलिए हम यहाँ पर tan मतलब थीटा प्लस फाइव इक्वल टू π/4 यहाँ पर आंसर आपका मिल जाता है। तो यही आपका राइट विकल्प है, ऊपर लिखा भी है राइट विकल्प, यहाँ पर π/4 आपका हो जाता है। ये इस तरीके से कर देंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसी तरीके से दिया गया है, यदि x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है तथा mod ऑफ x लेस देन है 3, तब यहाँ पर आपके ये चार विकल्प इस तरीके से दे दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है तब क्या होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि a ग्रेटर देन b अगर है तो इसका a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ये भी a का स्क्वायर भी ग्रेटर देन होगा b के स्क्वायर के, जब a 0 से बड़ा है और b भी 0 से बड़ा है। लेकिन अगर a ग्रेटर देन b है और a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर हो जाता है, तो यानी कि a भी छोटा है 0 से और b भी छोटा है 0 से, तब यहाँ पर आपका ये जो ये
इनइक्वालिटी का चिन्ह है ये चेंज हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से है, x जो है मॉड ऑफ x लेस देन है 3 से, लेस देन है 3 से। यहाँ पर आपका दोनों क्या है, आपका पॉजिटिव संख्या है, तो इस तरीके से ये आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर लेस देन 9 होगा। इसका भी स्क्वायर कर दिए, उसका भी स्क्वायर कर दिए, सेम ही चिन्ह रहा है जो कि यहाँ पर आपका था उसी तरीके से रहा। फिर एक्स स्क्वायर इसको हम पक्षांतर कर दिए, इधर 9 जोड़ दिए, 9 घटा दिए, इधर भी घटा दिए, तो इधर 0 हो गया और इधर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो गया। अब हम इसका जब फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री यहाँ पर फैक्टर हो जाएंगे इसके, जो कि लेस देन है 0 से। और इसको हम जब संख्या रेखा पे पुट करेंगे नंबर लाइन पे, तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा, -3 से 3 तक आपका ये इसका रहेगा। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा -3 से 3। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आ गया है, जो कि ये आपके क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ कितने कितने नंबर के हैं, कितने कितने नंबर के हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे, अब हम ये सारे बहुविकल्पी पांचों सॉल्व कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन सभी खंड इसमें भी करना है, और ये भी आपके 5 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के ये भी क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं इनको भी सॉल्व करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भी क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही इजी वे में मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस साइन 90 प्लस थीटा प्लस साइन 180 प्लस थीटा साइन 270 प्लस थीटा इक्वल टू 0। इसको सिद्ध करना है कि इक्वल टू है 0 के, ये सारा मैटर जो भी दिया गया है। तो साइन थीटा, ये कोई भी हल सॉल्यूशन करने से पहले यहाँ पर आप लिख देंगे जो भी क्वेश्चन दिया गया है। तो साइन थीटा प्लस साइन 90 प्लस थीटा प्लस साइन 180 प्लस थीटा प्लस साइन 270 प्लस थीटा इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर LHS ले लेते हैं, जो कि है साइन थीटा, और यहाँ पर हम साइन 90 प्लस थीटा और साइन 180 प्लस थीटा प्लस साइन 270 प्लस थीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90, यहाँ पर 90 प्लस थीटा, इसमें जब हम आएंगे तो यहाँ पर 90 से कोई भी क्रॉस करता है तो वो आपका साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है। इस तरीके से आपका साइन जो था वो साइन कॉस में चेंज हो गया, और यहाँ पर कॉस थीटा आपका हो गया, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, साइन 180 प्लस थीटा, यहाँ पर जब क्रॉस करेंगे तो कॉस कॉस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपका तीसरे कोऑर्डिनेट में आपका साइन निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर आपका निगेटिव में साइन आ जाएगा माइनस साइन थीटा। इस तरीके से प्लस में साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 जो रूल यहाँ पर लागू होता है वही रूल यहाँ पर लागू होता है, 270 प्लस थीटा करेंगे तो ये आपका माइनस में आएगा cos थीटा। माइनस में cos थीटा, माइनस क्यों आया, क्योंकि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन जो होता है वो माइनस में होता है और cos पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर आपका साइन इसमें था, इसमें साइन को हम लाए हैं, इसलिए माइनस cos थीटा ये आपका आ जाएगा। यहाँ पर मैंने नीचे लिख भी दिया है किस तरीके से आ रहे हैं ये सारी चीजें, और ये टोटल आपका जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, कैंसिल होने के बाद ये 0 आ जाएगा। तो ये इक्वल हो जाता है RHS के, हैंस प्रूव्ड है। तो ये आपका लिखा हुआ है, किस तरीके से आप इसको चेंज किए हैं, बहुत ही इजी वे में लिखा हुआ है, तो इसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं। फिर सिद्ध करना है कि साइन 105 और साइन 75 इक्वल टू है अंडर रूट में 3 प्लस में 2 अपॉन में 4 के। फिर यहाँ पर हम जानते क्या है, एक फॉर्मूला होता है इसका, साइन 2 साइन ए साइन बी का इक्वल होता है कॉस ए माइनस बी के माइनस कॉस ए प्लस बी के। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला होता है, इसको हम इस में यूज करेंगे। तो 2 साइन 105 साइन 75 डिग्री, तो इसको हम फॉर्मूले में पुट करने पे कॉस 105 माइनस 75 माइनस कॉस 105 प्लस 75, इसको जब कर देंगे तो कॉस 30 आ जाएगा, माइनस में कॉस 180 आ जाएगा आपका। जब हम cos 30 के वैल्यू रखेंगे अंदर रूट 3/2 में, फिर माइनस, यहाँ पर माइनस का आपका सिंबल लगा है तो माइनस लिख दिए, और फिर cos 180 होता है -1, जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर फिर आप एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 2 पहुंच जाएगा, तो अंडर 3 अपॉन प्लस में 2 हो गया। तो यहाँ पर आपका 2 इधर भी लगा हुआ है, जिसको हम उधर पक्षांतर करके भेज देंगे, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से यहाँ आ गया, तो ये आपको 4 हो गया, जो कि आपका सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड। यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए दिया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आपका इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया गया है, श्रेणी 4 9 14 का कौन सा पद 104 है।
तो श्रेणी आपकी दी गई है 4, 9, 14, 19। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये डिफरेंस जो है इन दोनों में 5 का है, और 9, 5, 14, यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर 5 का है। तो इस तरीके से डिफरेंस आपका 5 का है। एनवा पद, एनवा पद 104 है। तो एनवा पद का जो फॉर्मूला होता है a+n-1 d होता है। ये एनवा पद का फॉर्मूला होता है। तो एनवा पद आपका क्या दिया गया है, 104 दिया गया है। अब यहाँ पर पहला पद क्या है, ए क्या है, पहला पद 4 है, तो पहला पद यहाँ पर 4 दिया गया है। फिर एन कितना है, एन हमको फाइंड करना है, n-1, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है आपका, 5 का डिफरेंस है, तो डी आप यहाँ पर लिख दिए इतना। फिर आपका जब 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को उधर भेज देते हैं, 104 माइनस 4 हो गया 100 हो गया, और यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दिए, 5n-5 हो गया, तो 100 5n-5 हो गया। अब यहाँ पर हम 5 को उधर भेजते हैं तो 105 हो जाता है। माइनस में इधर था, उधर प्लस में गया, इसीलिए फिर यहाँ पर आपका 105 इक्वल टू 5n हो गया, और n को यहीं रखेंगे हम, 5 को डिवाइड में उधर पक्षांतरित कर देंगे, तो ये आपका n इक्वल टू 105/5 हो गया, n इक्वल टू 21। इस तरीके से आपका इसका आंसर आ गया। तो दिए गए श्रेणी का 21वां पद 104 है। 21वां पद आपका पूछा गया था ना, कौन सा पद 104 है, तो इस तरीके से 21वां पद आपका 104 है। फिर यदि g इक्वल टू आपका g सेट दे दिया गया है, जिसमें कि दो एलिमेंट हैं 7 और 8, और h सेट दे दिया गया है, जिसमें कि तीन एलिमेंट हैं 5, 4 एंड 2। तो यहाँ पर आपका g क्रॉस h ज्ञात करना है। तो g क्रॉस h इस तरीके से हम क्रॉस जब कर देंगे, तो यहाँ पर आपका ये इस तरीके से एलिमेंट इसके फाइंड आउट हो जाएंगे हमें g क्रॉस h के। तो आप देख सकते हैं, इसको हम जब इससे कराएं तो 7 और 5 एक साथ लिख दिए, ठीक है। फिर 7 का 4 के साथ करेंगे तो 7 4 इस तरीके से लिख दिए, फिर 7 का 2 के साथ करेंगे तो 7 2 लिख दिए। फिर अब इसके साथ 8 का 5 के साथ करेंगे तो 8 का 5 हो गया, और फिर 8 का 4 के साथ करेंगे तो 8 4 हो गया, फिर 8 का 2 के साथ करेंगे फिर, तो इस तरीके से आपका क्रॉस हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एफ एक्स इक्वल टू 2x-5 है, तो एफ -3 ज्ञात करो। तो एक्स की जगह पर हमें -3 रख देना है, तो यहाँ पर -3 जब रखेंगे तो -11, ये इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका अगला इसी तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, सभी खंड कीजिए। सभी खंड करने हैं, इसमें क्या करना है, यदि ए इक्वल टू सेट दिया गया है A1, 2, और बी सेट दिया गया है 3, 4, तथा ए क्रॉस बी में कितने उपसमुच्चय होंगे, उन उपसमुच्चयों को लिखो। तो आपको इस सेट में उपसमुच्चय कितने होंगे ये बताना है, और उनको लिखना भी है। तो ये सेट है, इसका क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस करने पे हमें 4 एलिमेंट मिलते हैं। उपसमुच्चयों की संख्या आपकी 2 टू द पावर 4 हो जाएगी, और उपसमुच्चयों की संख्या टोटल जो आपकी होगी 16 होगी। तो उपसमुच्चय हम किस तरीके से निकालेंगे, तो सबसे पहला एक रिक्त समूह होता है, रिक्त समुच्चय होता है, जो कि पाई से डिफाइन होता है। और फिर आपके यहाँ पर सारे एलिमेंट को जब हम समुच्चय मतलब कि उपसमुच्चय लिखेंगे, इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि एफ एक्स इक्वल टू x² + 2 जहाँ वास्तविक संख्या है, तो इसका प्रांत एवं परिसर ज्ञात करो। अगर कहा है एफ एक्स इक्वल टू x² + 2 है, तो इसका वास्तविक संख्या है, तो इसका प्रांत और परिसर हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रांत और परिसर होता क्या है, एफ एक्स एक्स जो भी हम इनपुट देते हैं वो प्रांत होता है, और परिसर जो हमें आउटपुट मिलता है वो परिसर होता है। तो यदि x इक्वल टू 0 हो तो एफ एक्स इक्वल टू 2 आएगा, और एफ एक्स इक्वल टू -5 अगर हो तो -5 इक्वल टू 27 आएगा। यहाँ पर आपका 27 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हैं इसको। हम्म हम्म, ये इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। दिए गए फलन का प्रांत सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो प्रांत आप क्या रख सकते हैं, इसमें सभी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। वास्तविक संख्या यानी कि निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, सारी वैल्यू। और यहाँ पर आपका परिसर जो है वो 2 से लेकर के, पहला तो 2 आएगा, और बाद में इन्फिनिटी तक सारे आते जाएंगे। तो इस तरीके से आपके परिसर और प्रांत इसका हो जाता है। यदि tan थीटा इक्वल टू 3 है, और थीटा तीसरे चतुर्थांश में है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू 3 है, और थीटा तीसरे चतुर्थांश में है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो तीसरे चतुर्थांश में है,
तो यहाँ पर देखेंगे थीटा बिलोंग करता है पाई टू पाई 3 पाई/2 में, यानी कि इस तीसरे चतुर्थांश में बिलोंग करता है। तो tan थीटा इक्वल टू 3 होगा, और कॉस थीटा इक्वल टू होगा 1/3। तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपका इस तरीके से हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1+1/9, और इसका हम जो सोल्यूशन करेंगे तो इस तरीके से आपका होता जाएगा, और यहाँ पर आपका साइन थीटा इक्वल टू इतना आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से आपको 75 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो 75 डिग्री तो डिग्री इंटू पाई/180 कर देंगे, तो यहाँ पर आपका रेडियन में मिल जाएगा। फिर आपका इसी तरीके से रेशियो में यहाँ पर दिया गया, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका n = 5 आ गया। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसी तरीके से इमेजिनरी नंबर पे है। इमेजिनरी नंबर a+ib के रूप में बदलिए, इसको a+ib के रूप में बदलना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे 75 करके और मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे हमने कर दिया, और ये भी इसी तरीके से क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो चलिए, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है और रात का ज़्यादा टाइम हो चुका है, लगभग 12 बज चुके हैं। तो चलिए फिर अब अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट पार्ट इसका देखने के लिए, फुल सॉल्यूशन और सारे एग्जाम पेपर। आपको अगर आप अपने एग्जाम का पेपर चाहिए कि कौन सा अगला पेपर आएगा, अगर आपका हिंदी का एग्जाम हो गया है तो आप मुझे अपना पेपर सेंड करके आप अपना अगला पेपर मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।